हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम आपको मौखिक प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह का प्रश्न दे दे और बोले कि भाई आप इस प्रश्न को हल करके दिखाओ, लेकिन फ्रेंड आपको इस प्रश्न में क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति के सामने इस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रेंड इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह का दो प्रश्नों को हल करना आज के इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तो बहुत जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे फ्रेंड हम समझेंगे, इसके बाद प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है चलिए पढ़ते हैं। आदित्य को 2 कमरों का घर बनाना है। एक कमरे में 4600 ईंटें लगती है। उसके पास 2500 ईंटें हैं। उसे कितनी ईंटें और चाहिए? आदित्य नाम का एक व्यक्ति है, उसे 2 कमरों का घर बनाना है, जिसमें कि एक कमरा बनाने में कितना ईंटा लग रहा है? 4600 ईंटें। उसके पास पहले से कितना ईंटा है? 2500। यानी आदित्य को एक कमरे का घर बनाने में कितना ईंटा लग रहा है? 4600। लेकिन उसके पास 2500 ईंटें हैं। उसे कितनी ईंटें और चाहिए? यानी 2500 ईंटें उसके पास हैं, लेकिन और ईंटा कितना चाहिए? दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कितनी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे घटा देंगे। यानी 4600 में हम 2500 घटा देंगे तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि आदित्य को कितना ईंटा और लगाएगा कि उसका एक कमरे का घर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न किस तरह से हल करेंगे। एक कमरा बनवाने में ईंटा की संख्या कितना लग रहा है? 4600। तो दोस्तों 4600 मैं फाइनल यहाँ पे लिख दिया हूँ। आदित्य के पास कुल कितना ईंटा है? 2500। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 4600 में 2500 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब आदित्य इतना ईंटा और खरीद करके लाएगा तो उसका एक कमरे का घर बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे तो दोस्तों फाइनल बचेगा 0। 0 में से 0 घटाएंगे तो दोस्तों फाइनल बचेगा 0। 6 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों फाइनल बचेगा 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो फाइनल बचेगा दोस्तों 2। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों अब आदित्य कितना और ईटा मार्केट से खरीदेगा? 2100। अगर 2100 ईटा और वो खरीद के लाता है तो उसका एक कमरे का घर बन करके रेडी हो जाएगा। तो लिखेंगे आदित्य को कुल ईटा चाहिए कितना? 2100। दोस्तों इसी प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करना सीखते हैं। किसी दुकान पर महीने की शुरुआत में, यानी कोई भी एक दुकान है, महीने का शुरुआत किया है, उसके पास कुल कितने पुस्तकें हैं? 9476 पुस्तकें थी। महीने के अंत तक कुल 7441 पुस्तकें बिक गई तो दुकान में कितना पुस्तकें बची? तो दोस्तों किसी दुकान, यानी कोई भी दुकान है, शुरुआत में उन्होंने 9476 पुस्तकें दुकान में रखा था। महीना के लास्ट यानी अंत होते होते कितना पुस्तकें बिक गई? 7541। अब हमें बताना है कि उस दुकान पर कुल कितना पुस्तक बचा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कितनी दे दिया तो क्या होगा, घटाना होगा। यानी 9476 में हम इतना घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस दुकान में अब कितना पुस्तक शेष बचा है। तो हल करने का तरीका दोस्तों देखिए, एक दुकान में पुस्तक की संख्या 9476 है। महीने के अंत तक बिका पुस्तक की संख्या 7561 है। तो दोस्तों फाइनली हम इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस दुकान पर अब कितना पुस्तक बचा है। तो चलिए हम लोग घटाना शुरू करते हैं। दोस्तों 6 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों फाइनली बचेगा 5 है, फाइनली मैंने 5 लिख दिया। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 4 में से 5 नहीं घटेगा। 9 से 1 कर ले लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों फाइनली बचेगा 9। अब यहाँ पे कितना बचा है? 8। 8 में से 7 घटाएंगे तो फाइनली बचेगा 1। ये हमारे हो गया दोस्तों आंसर। दुकान में बचा पुस्तक
की संख्या बराबर 1915। यानी दुकान में अब कितना पुस्तक बचा है? 1915 पुस्तक। ये हमारा हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आपके सामने कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रश्न दे दे तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा। इसके बाद समझिएगा कि यह प्रश्न क्या कर रहा है। दोस्तों प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाता है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों ध्यान दिए यहाँ पर कितने ये आता है तो आप समझ जाएगा कि इसमें घटाना ही कह रहा होगा अधिकतर। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दें लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।